कि तुम्हारी नजरों में हमने देखा, मतलब गा के बताए गए कि तुम्हारी नजर, और अंदर है टूणा टूणा, सॉरी तंत्र मंत्र, ठीक है, जो टूणा टूणा सही बोला तुमने, टूणा टूणा तंत्र मंत्र, ये सभी क्या है के कायाकल्प होगी, कायाकल्प कल्प आजकल थोड़ा बिना बेग होने वाले हो गया। तो वो जो था नहीं घरे काम कर तो छोरो सागर लाग गयो तो उसका नाम लिया गया मत कोई शाबाशण भी, ठीक है। अब हम थोड़ा कहा है लुगाई आदि आदि जड़ है, रामायण हुई, महाभारत हुई, कलयुग में महान है। नमस्कार, राम राम, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल यश हेलो इंडिया में। कल हमारी पहली क्लास आ गई थी, आज हम बात करेंगे सेकंड क्लास की। और हम ऋग्वेद कंप्लीट कर लिया था हमने। तो ऋग्वेद के बाद अगर किसी प्राचीन ग्रंथ का नाम आता है तो वो आता है अपने शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है। जानकारियों के दृष्टिकोण से हम देखें तो सबसे पहले तो ऋग्वेद है, लेकिन उसके बाद जो आएगा वो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ आएगा। आज मैंने ये सोच लिया कि मैं परफॉर्मा तैयार करके रखते हैं कि बच्चों को ज़्यादा टाइम ना लगे। वैसे कल वाली क्लास अच्छी लगी थी ना? हाँ, तो कमेंट करते रहो। हाँ ठीक है। उसके बाद हम पहला तो धर्मग्रंथ कंप्लीट कर लिया था, अब रहे 3 वेद रह गए थे। पहले ऋग्वेद कंप्लीट था, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अब देखिए, सामवेद को जो पढ़ता था इनको अलग अलग दिया गया है। जैसे ऋग्वेद को पढ़ने वाला होत्रे होते थे, उसी प्रकार सामवेद को उदार्त पढ़ते थे, ठीक है। और सामवेद के अंदर है क्या? संगीत, गायन रूप में है। मतलब गा के बताया गया है कि तुम्हारी नजरों में हमने देखा, मतलब गा के बताया गया कि तुम्हारी नजर। और इसके अंदर है क्या? ऋचाओं का संकलन है। ऋचाएं जो हमने बात की थी ना, अलग अलग ताड़पत्रों को इकट्ठा करके संकलन करना, ऋचाएं, वो ऋचाओं का संकलन किया हुआ है, और वो भी गायन रूप में कविता लिखी हुई है, मतलब, ठीक है। और इसको पढ़ने वाले क्या होते थे? उदार्थ। अब हम थर्ड पे आते हैं, यजुर्वेद। यजुर्वेद के अंदर क्या है? कर्म कांड है। कर्म, कौन सा कर्म करना चाहिए? सुबह जल्दी उठना चाहिए, ठीक है, और शाम को जल्दी सोना चाहिए, सूर्य अस्त होने से पहले पहले आप भोजन ग्रहण कर लोगे, ऐसे ऐसे करके कुछ कर्म कांड इसके अंदर लिखे हुए हैं। और इनको पढ़ते हैं, उन उद्धृव्यु बोलते हैं, उद्धृव्यु। और इसके अंदर दोनों है, कंबाइंड है, गद्य भी है और पद्य भाग भी है। गा के भी बताया गया और मतलब बोल के भी बताया गया, संगीत के रूप में भी है, सीधा रूप में भी है। अब हम चौथे पे आते हैं, अथर्ववेद। यजुर्वेद हो गया, सामवेद हो गया था, कल हो गया था अपना ऋग्वेद। अब हम बात करेंगे अथर्ववेद की। अथर्ववेद, अथर्व से निकला अथर्व। अथर्व ऋषि ने क्या किया था? एक वेद लिखा मित्रों, उसको क्या कहा गया? अथर्ववेद। अथर्वा ने क्या लिखा? अथर्ववेद। बस याद हो गया। इसके अंदर है टूणा टूणा, सॉरी तंत्र मंत्र, ठीक है, जो टूणा टूणा सही बोला था मैंने, टूणा टूणा तंत्र मंत्र, ये सभी क्या है? इसके अंदर है, ठीक है। टोटका, टूणा टोटका, ठीक है। और इसके अंदर बताया गया था कि एक राजा है प्रजापति, जिसकी 2 पुत्रियां हैं, सभा और समिति, ठीक है मेरे मित्रों। और इसके अंदर कन्याओं की निंदा की गई है। क्या कहा गया है? कन्याओं की निंदा की गई है। किसके अंदर? अथर्ववेद के अंदर, ठीक है। उसके बाद ये हो गए, इसके अंदर कन्याओं की निंदा की गई है। अब देखो दोबारा से, ऋग्वेद को जो पढ़ते हैं वो होत्र कहलाते हैं, सामवेद को जो पढ़ते हैं उदार्त कहलाते हैं, यजुर्वेद को पढ़ते हैं उद्धृव्यु कहलाते हैं, और अथर्ववेद लिखा था अथर्वा ने, और इसको जो पढ़ते हैं उन्हें पुजारी भी बोलते हैं, पंडित जी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, इसके बाद वेदांत। वेदों को अच्छे रूप से समझना वेदांत है। वेदों को अच्छे रूप से समझना क्या है? वेदांत है। ये है अपने 6 वेदांत हैं। कितने वेदांत मित्रों? 6 वेदांत हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। इसमें से कुछ शब्द हैं जो आप जल्दी समझ गए होंगे, ठीक है। शिक्षा, अब क्या है? शिक्षा किसका है? उच्चारण का। किसका है मेरे मित्रों, मेरे लाल लालियों, मेरे नीले पीढ़ियों? किसका है? उच्चारण का।
कल्प है जैसे शादी विवाह रस्म रिवाज, क्या करें मैं भी सब भी तो कायाकल्प होगी। कायाकल्प, कल्प मतलब क्या है, रस्म और रिवाज, ठीक है। व्याकरण जो आप जानते हो, व्याकरण क्या है, निरुक्त है इंपॉर्टेंट, शब्दों की उत्पत्ति जहां से हुई, कहां से हुई है, निरुक्त के अंदर। छंद आप सभी जानते हो, और ज्योतिष जोशी, ज्योतिष जोशी, जोशी ज्योतिष, वो हाथ वगैरह देखते हैं आजकल सुबह पुजारी आता है कि आपकी तारी मतलब बुलंदियां छू रहे हैं, फलानियां दिखानियां, वो सारी क्या है, वो ज्योतिष हैं। जो आजकल बैठ के कुंडली बना के देते हैं ना आपकी, जिसमें से आपके बताते हैं कि आजकल छोरा बिना ब्याह मन वाले कुंडलियां, तो वो ज्योतिष है, ठीक है। छंद निरुक्त, निरुक्त के अंदर क्या है, शब्दों की उत्पत्ति है। व्याकरण में क्या है, व्याकरण तो आप जानते हैं कि बताने की आवश्यकता ही नहीं। कल्प, कल्प मतलब रस्म और रिवाज है, ठीक है। और शिक्षा मतलब उच्चारण। ये हो गए आपके वेदांग। वेदों को अच्छे रूप से, सरल रूप से समझने के लिए जो कुंजी बनाई गई है वो क्या होती है, वेदांग होती है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज आती है, जो सबसे ज्यादा सुसज्जित जिसे चीज बोलते हैं, सुसज्जित मतलब अच्छे तरीके से जचाया हुआ, वो है मेरे लाल लालियो पुराण है। क्या है, पुराण। अब देखो इसमें वायु पुराण है, ब्राह्मण पुराण है, 18 पुराण है मेरे लाल लालियो। कितने हैं, 18 पुराण, जिसमें मैं आपको महत्वपूर्ण बता देता हूँ। वायु पुराण, ब्राह्मण पुराण, भागवत पुराण, मत्स्य पुराण और विष्णु पुराण, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन तो आएंगे नहीं कि पुराण कौन से हैं कौन से नहीं, तो इसके लेवल बड़ा है। पहले बात तो हम करते हैं पुराण किसने लिखे थे, तो पुराण लिखे थे हम लाल लालियो लोमहर्ष ने लिखे थे। किसने लिखे थे, लोमहर्ष ने। अब एक लोमहर्ष तो था नहीं, घरे काम कर तो छोरो सागर लाग गया तो उसका नाम भी आ गया, मतलब लोमहर्ष के पुत्र का नाम उग्रश्रवा, और उग्रश्रवा ने भी इनका सहयोग किया था। तो लोमहर्ष व उनके पुत्र उग्रश्रवा ने पुराण लिखे थे। किस भाषा में लिखे थे लाल लालियो, तो लिखा था संस्कृत में लिखा था। और इनको कहा क्या जाता था, जो पुराणों को पढ़ते थे, क्या कहा जाता था, पुजारी जी। क्या कहता, पुजारी जी कहा जाता था। उसके बाद इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात, इसमें दो चीजों को बहुत गलत बताया गया था। शुद्ध, अच्छा गलत नहीं बताया गया था, सॉरी, पढ़ नहीं सकते थे, स्त्री और शुद्र इसको पढ़ नहीं सकते थे, ये इनको मतलब निषेध बताया गया था पढ़ना, ठीक है। 18 पुराण है, वायु पुराण है। अब देखो कौन सा पुराण किस वंश के मतलब समकालीन था, ये क्वेश्चन आते हैं। तो वायु पुराण किससे था मेरे लाल लालियो, गुप्त वंश से संबंधित था, याद रखना। उसके बाद हम बात करते हैं ब्राह्मण पुराण, तो ब्राह्मण के पुराण किससे, पुरु वंश से था। किससे थे, पुरु वंश से। गुप्त, वायु दिखती है क्या, नहीं दिखती, क्या रहती है, गुप्त रहती है। हाँ हवा आ रही है इतना पता है, उसके आगे कुछ नहीं पता, तो वायु गुप्त है। तो गुप्त वंश के समय कौन सा पुराण लिखा गया था मेरे लाल लालियो, तो लिखा गया था वायु पुराण। अब ब्राह्मण पुराण, ब्राह्मण पुरु, पुजारी, पुराणा, ब्राह्मण, ठीक है। भागवत पुराण, अच्छा ब्राह्मण पुराण को महापुराण भी कहा जाता है, महापुराण। कौन सा पुराण है, महापुराण। भागवत पुराण है जो, वो श्री कृष्ण से संबंधित है। भागवत की कथा आजकल सुनते हो, बागेश्वर बाबा भागवत बुत और रामायण की करते हैं, ठीक है। भागवत के देवकी नंदन ठाकुर जी करते हैं, ठीक है। मत्स्य पुराण, ये इतना इंपॉर्टेंट है मेरे लाल लालियो, ठीक है। इसके अंदर दो वंश थे, एक सातवाहन था, एक आंध्र वंश, दो आंध्र वंश, दो था, ठीक है। तो ये दोनों, ये सबसे पुराना, सबसे पुराना वंश, सबसे पुराना जो है ये पुराण था। पुराणा पुराण मत्स्य पुराण, पुराणा पुराण मत्स्य पुराण, ठीक है। उसके बाद आता है विष्णु पुराण, जो किसके, अब देखो विष्णु पुराण नाम याद, विष्णु, और आपको पता होगा मौर्य वंश की स्थापना में सबसे बड़ा योगदान था विष्णुगुप्त का, जिसे कौटिल्य चाणक्य के नाम से जाना जाता है मेरे लाल लालियो। तो विष्णु पुराण कौन से वंश में, मौर्य वंश में। और मौर्य वंश के संस्थापन जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, उसके गुरु कौन थे, विष्णुगुप्त। कौन थे, विष्णुगुप्त। तो विष्णु विष्णु, हर हर विष्णु। तो विष्णु पुराण मौर्य वंश के समय था, मत्स्य पुराण सातवाहन वंश, भागवत पुराण श्री कृष्ण के समय, ठीक है।
ब्राह्मण पुराण पूर्व वंश के समय और वायु पुराण गुप्त वंश के समय। इतनी बात समझ में आई? छाप ले दोबारा। छाप लिया? वाह, बड़े तेज, बड़े। चलिए, अब यहां तक क्लास किस किस को समझ में आ गई? जल्दी से दबा तो कमेंट करो, जल्दी जल्दी कमेंट करो यार। हाँ 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 हाँ, मैसेज आ गया होगा। बाद में देख लियो, 15 मिनट की क्लास हो रही है, बाद में मैसेज देखने लोगे ये थे। हाँ शाबाश, शाना नहीं। ठीक है, अब हम थोड़ा ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि एक आधा क्वेश्चन क्या पता इसमें से आ ही जाए। तो ब्राह्मण क्या काम करते हैं? यज्ञ करवाते हैं, कर्मकांड करवाते हैं। ठीक है, तो इनका इसके अंदर सबसे ज्यादा क्या लिखा होगा? यही यज्ञ, और इसके साथ साथ में कर्मकांड। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछ लो अब आगे। कर्मकांड कौन से वेद से संबंधित है? अभी कमेंट करो, जल्दी जल्दी, टेन थोड़ी टाइप लो। हाँ, कमेंट कर दो, कमेंट कर दो। चलो, अब देखो, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनके साथ साथ में ब्राह्मण ग्रंथ भी हैं जो इनके अंदर से निकले, तो वो बता देता हूं आपको। ऋग्वेद, ठीक है, ऋग्वेद के अंदर से निकला है अपने ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ, ऐत्रेय ब्राह्मण। ठीक है, अब अपने दूसरा चक लेते हैं, इसके अंदर ही। अब देखो, चाननी मास है, चाननी सात्यों है, शुसे बोलते हैं, शुक्ल सात्यों, और अंधेरी अग्नि की बोला कृष्ण। तो ऋग्वेद के बाद में कौन सा आता है? सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद। ऋग्वेद ऐत्रेय ब्राह्मण, शुक्ल यजुर्वेद। ठीक है, इसके साथ साथ में हमने एक किया शतपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, इसके बारे में बताऊंगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बताऊंगा आपको। उसके बाद में कृष्ण में आ गया तैत्तिरीय ब्राह्मण। ठीक है, ये चलते मानो, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए ना। सामवेद, अब देखो, इसके दो पार्ट थे, दो पार्टों में से दो दो जो ग्रंथ हैं, जो जो मतलब इसके ब्राह्मण ग्रंथ से संबंधित हैं, वो मैं लिख दिए। सामवेद के अंदर ये तांडव, और तांडव इसके अंदर आया, क्यों आया? क्योंकि रावण द्वारा रचित तांडव है, रावण द्वारा रचित, तो याद रखना। और सामवेद के अंदर क्या है, ये सब आपको पता ही है। ठीक है, हाँ, इसके अंदर मंत्र वगैरह भी है, मंत्र है, कर्मकांड है, षड्विश है, मतलब लंबा चौड़ा कहानी है, लेकिन आपके लिए इतना तांडव वगैरह यही पर्सन ज्यादा आते हैं। ये जैमिनी है ब्राह्मण ग्रंथ, जैमिनी ब्राह्मण ग्रंथ, ये आते हैं इसमें से। ठीक है, हाँ, इसको छाप लो जल्दी से। अच्छा, एक अथर्ववेद रह गया, गोपथ, इसके अंदर गोपथ आता है ग्रंथ। अब देखो, इनमें से मैंने बोला था कि शतपथ एक, इसके लिए नोट लगा के लिख लो। शतपथ के लिए, शतपथ के लिए ये है कि इसमें स्त्री को पुरुष का दोष का है। क्या का है? अरे शतपथ में दोष, तुम्हें दोष क्यों? अर्धांगिनी का है, आधे अंग की मालिकिन होती है स्त्री। कौन से धर्म ग्रंथ में?
शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में कहा है कि स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा है। लुगाई आदमी की आधी जड़ है, चाहे वह क्लेश की हो चाहे वह लाभ की हो। ठीक है, ये हो गया, इसको छाप लीजिए जल्दी से। छाप लिया? बड़े तेज हो रहे हो यार, आग लगाते हो आग। अच्छा एक चीज और करना, आप जो YouTube पे मेरे चैनल पे नए हैं, मेरा तो है ही नहीं चैनल आपका ही है, आप ही चला रहे इस चैनल। मेरा तो कर्म है, मैंने कल ही कहा था कर्म प्रधान है, तो मेरा तो कर्म है कि यहाँ के पढ़ाने का। अब चैनल चला भी आप रहे हो, ठीक है, कोई अगर आपका मित्र को बुला रहे हो, छोटी मम्मी को, बड़े पापा को, किसी को बुला रहे हो, तो वो भी क्या है, आप ही कर रहे हो, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर क्लास अच्छी लग रही है, कुछ सीखने को मिल रहा है, कुछ अलग सीखने को मिल रहा है, कोई नई चीज सीखने को मिल रही है, तो ये बुलाने का काम भी आपका ही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ईटीसी साहित्य। ईटीसी मतलब अन्य। ठीक है, ज्यादा इसके अंदर डीपली जाएंगे तो बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, तो मैं छोटी छोटी जल्दी जल्दी पहली बात करूंगा मैत्रेयी, उसके बाद करूंगा मनुस्मृति, दो चीज। ठीक है, एक मनुस्मृति, नारद आ गया, ये देखो नारद स्मृति, ये देखो, ये इतने ही पढ़ेंगे हम, इसके अलावा नहीं कचरा पढ़ेंगे, इतने पढ़ेंगे। उसके बाद हम बौद्ध धर्म, उसके बाद जैन धर्म, और उसके बाद ये साहित्य को खत्म करके कल पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता सीधी डायरेक्ट। सही है? सही है? हाँ बढ़ता रहे करो। चलो, मैत्रेयी की खास बात, एकमात्र खास बात, कि स्त्री की सबसे गिरी हुई स्थिति दिखाई गई है इसके अंदर। किसके अंदर है? मैत्रेयी के अंदर। अब इसके अंदर क्या कहा जाता है मैत्रेयी में कि 3 दोष हैं पुरुष के। दोष क्या? दोष लगड़े, इन 3 दोष लगड़े। किन लगड़े? पुरुष को। पुरुष को क्या लगा हुआ मेरे लाल लालियो? 3 दोष लगड़े। जट दारू पिएगा, शराब, मदिरा, सोमरस, ठीक है, अलग अलग ब्रांड भी आ गई आज तो, मैं चलो ब्राह्मणों, जुआ, शराब, जुआ। अब तीसरा क्या कहा गया था? गिरी हुई स्थिति बताइए, मतलब तीसरा दोष कौन सा है? स्त्री। मैं नहीं बोल रहा, रामायण हुई, महाभारत हुई, कलयुग में महान है। आज कॉलेज में सबसे ज्यादा जिस प्रतिशत, जिस मुद्दे पे युद्ध होता है, वो युद्ध इसी कारणवश होता है, या तो पाने की इच्छा से होता है या पाने के बाद होता है, लेकिन युद्ध का कारण कहीं ना कहीं। एक दिन इंडियन रिलेशनशिप पढ़ाऊंगा, उस दिन इसको पूरा विस्तार से समझाऊंगा, लेकिन ये बात मैं सिर्फ मजाक की दृष्टि से बोल रहा हूँ, फीलिंग ना छोड़िए। जुआ, शराब, ये 3 दोस्त थे इसके। किसके अंदर लिखे हुए हैं? मैत्रेयी में, मतलब बताया गया है। अब प्रश्न ये बनता है कि जी ये तो हो गया, ठीक है, आ गई कहानी समझ में, तो मनुस्मृति, ये भाई साहब सबसे पुरानी स्मृति है। क्या है? सबसे पुरानी स्मृति है। कौन सी है? मनुस्मृति है। कौन सी है? मनुस्मृति है। अब वंश काल ये, और कौन से वंश? शुंग वंश समकालीन है, शुंग काल से काल के समकालीन है। अब कहानी समझ में आ गई। सबसे पुराना शुंग वंश या शुंग काल के समकालीन है, शुंग वंश के समकालीन है, ठीक है। और इसके अंदर क्या बताया गया है? समाज
सबसे ज्यादा सबसे परेशान करने वाला वर्ड समाज अड़के कैसी, इन कारण तो मैं आप परेशान हूं। तो समाज को चलाने के लिए कुछ नियम बनाए गए, वो किसके अंदर लिखे गए हैं? नियम, रूल्स। सोशल रूल्स जो हैं वो मनुस्मृति में बनाए गए थे। सबसे पुराना भी है तो रूल भी पुरानी है, ठीक है। और इसको अप्लाई यहाँ मॉडर्न लड़कों पे किया जा रहा है, ठीक है। तो अपना दुख गा रहा हूँ, कमेंट में जरूर लिखना। उसके बाद हम बात करते हैं नारद स्मृति की। तो इसकी बस एक ही बात है कि ये गुप्त काल के समकालीन था, गुप्त वंश के समकालीन था। बस आइए, इतनी सी कहानी ये आपका हो गया ईटीसी साहित्य। अब बात करेंगे बौद्ध साहित्यों की। बौद्ध साहित्य, अच्छा अगर मैं ये बोलूं कि एक पर्सन छोड़ता हूं आपके लिए, जिसके अंदर आपको क्या करना है, उसका मेंस लिखना है। क्या करना है? उसका मतलब आंसर राइटिंग करनी है, 150 शब्दों में उत्तर देना है। पर्सन लिख रहा हूं, उसका आंसर जरूर देना, ठीक है। पर्सन लिख लो, कॉपी पेन निकाल लो। मुझे पता नहीं इतनी देर तो बस ऐसे ही चला के छोड़ रखी थी। कॉपी पेन बंद कर दीजिए। हाँ बेटी ये करे तो कॉपी पेन काट। पर्सन ये है शाओलिन टेम्पल। कोई बाउंडेशन नहीं है, कहीं से भी सर्च मार के कर सकते हो। शाओलिन टेम्पल भारत के किस ऋषि को समर्पित है? ये तो शब्द का नाम आ गया। वो उनका जीवन चित्रण, व उनका चीन पर प्रभाव क्या हुआ? ये पर्सन आपको आंसर करना है। आंसर करके एक, जैसे आप सेल्फी खींचते हो वैसे इसकी एक फोटो खींचनी है और वो भेजनी है हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में? शाबाश। चलिए रोक ले तो गुरुजी मिठाई पियो। रोक लियो कि नहीं? गुरुजी तो मिठाई गल बोल, इतनी लंबी राम खड़ी पड़ी है। अब हम बात करेंगे बौद्ध। बौद्ध के अंदर है जातक, 3 ही पढ़ेंगे। जातक, त्रिपिटक और हाँ विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधम पिटक, ये तीनों के अंदर आ जाएंगे। ये 3 आ गए, ठीक है। और जातक के अंदर क्या है? बुद्ध के जन्म की कहानियां। बस इतनी सी कहानी। और तीसरा अपन वाला है हीनयान। इसके बौद्ध धर्म के 2 धड़े फंटे थे, एक हीनयान था और एक महायान था। और अगर हीनयान की बात करूं तो कथा वस्तु क्या है? कथा वस्तु हीनयान का प्रमुख ग्रंथ है। क्या है? प्रमुख ग्रंथ है। कौन? कथा वस्तु, ठीक है। और ये गौतम बुद्ध के जीवन का चित्र है। के जीवन चित्रण पर है। बस छोटी सी बात। बुद्ध के अंदर 3 पढ़ने, त्रिपिटक के अंदर 3 पिटक है, सूत्र पिटक, अभिधम पिटक और विनय पिटक, ठीक है। आगे कहानी सुन। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं इसके आगे चचनामा है, अष्टाध्यायी है, गार्गी संहिता है, ठीक है। ये अपन पढ़ लिए, इनके बारे में ज्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है आपको, ठीक है। अब जैन साहित्य की बात कर लेते हैं। वो साहित्य की आ गई, अब जैन साहित्य की भी
थोड़ी सी बात कर ही लेते हैं। कल हम करेंगे सिंधु सभ्यता। क्या करेंगे? सिंधु सभ्यता किससे जुड़ी हुई है, कौन से स्रोत से है? पुरातत्व स्रोत से। ठीक है, तो हम स्रोत पढ़ रहे हैं, हमें जानकारियां कहाँ से मिली थी, उसी का एक पार्ट है कल सिंधु सभ्यता। और कल ही आपका ये टॉपिक जो जानकारियों का है, स्रोतों का है, वो क्लियर हो जाएगा। मतलब 3 नंबर के। बोलिए श्री रामचंद्र की जय। अब हम बात करते हैं जैन धर्म की, जैन साहित्यों की। उसके अंदर है अज्ञेय आगम। जैन धर्म में कौन है अज्ञेय आगम? आगम के कितने अंग हैं? 12 अंग हैं। कितने अंग हैं? लाल लियो 12। कितने अंग हैं? 12 अंग हैं। पानी जोड़े रखिए। ठीक है, ये संस्कृत भाषा में है। बस इतनी सी कहानी। और भाषा किसी शब्द के साथ बेसिक। और इसके अंदर अगर पूछ लिया जाए आगम में क्या है, तो कश्मीर का इतिहास है। किसका इतिहास है? कश्मीर का इतिहास है। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताओगे। और अगर आप YouTube चैनल पर नए हो तो लाइक ठोक दो, खट्टे खट। ठीक है, नमस्कार, राम राम। कल फिर मिलते हैं सिंधु सभ्यता के टॉपिक पर। जय।